हेलो एवरीवन, आज है 28 फरवरी। चलिए देखते हैं 26 फरवरी को मैंने क्या ट्रेड लिया था और गोल्ड में कैसा ट्रेड था। चलिए देखते हैं। ये तो एनक्यू का चैट है। ये गोल्ड का पहले ऑर्डर फ्लो देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। यहाँ से शुरू, यहाँ से 26 का शुरू है, यहाँ ख़त्म है। यहाँ तक तो ऑर्डर फ्लो देख लेते हैं। ये देखो, मार्केट यहाँ से हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर हाई हायर लो, फिर से हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया। तो हमारा ये रेंज था। सॉरी, ये रेंज के अंदर यहाँ पर जो ऑर्डर ब्लॉक था, ये यहाँ पर मार्केट आया, ऑर्डर ब्लॉक से टक्कर खाया, ये लंदन लो लिक्विडिटी लिया, फिर से नीचे गिरा। लेकिन वो क्या, इंटरनल स्ट्रक्चर बना के गिरा। यहाँ से इंटरनल स्ट्रक्चर बना के जा रहा था, स्ट्रक्चर बना के गिरा यहाँ तक, ये लो तक। ये लो ब्रेक हो गया, ये लो जो ब्रेक हो गया, फिर हमें ऊपर गया, ये इंटरनल चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, फिर से ऊपर 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 ये इंटरनल गया। क्योंकि जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तो हम एक रेंज में रहेंगे। ये होगा चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये ब्रेक नहीं होता और ये ब्रेक नहीं होता, इसके अंदर जो भी है वो इंटरनल है। ये इंटरनल चल रहा है। देखो ये इंटरनल, देखो फिर हाई हाई लो हाई लो हाई लो, नीचे डाउन ट्रेंड चल रहा था, फिर से आया, ये ब्रेक हो गया तो ये स्ट्रांग लो हो गया, ये अप ट्रेंड चला इधर, यहाँ पर बॉस हुआ, ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ ये इंटरनल। यहाँ पर इंटरनल चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ जैसे, इसके बाद फिर से आया, वो ब्रेकर ब्लॉक से फिर से ऊपर गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। तो इसके अंदर देखो ये बाकी सब इसके अंदर रहा, ये और ये इसके अंदर रहा। और यहाँ पर कुछ सेटअप नहीं मिला था, ये तो कंसल्टेशन हो रहा था। उसके बाद फिर से ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद इसको हम बोलेंगे ये लो, और ये 1 घंटे में ये हाई होगा। फिर से आया नीचे मार्केट, 1 घंटे में ब्रेकआउट देने के बाद ये हाई टेस्ट किया, फिर से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया, और यहाँ से फिर से आया, ब्रेकर ब्लॉक से उठा, फिर से ऊपर 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 गया। तो ऐसा था ऑर्डर फ्लो। और हम 1 घंटे का जो सेटअप कहाँ कहाँ ढूंढेंगे, ये ये एक्सट्रीम पॉइंट में यहाँ से सेलिंग पॉइंट ढूंढेंगे, यहाँ पर बाइंग पॉइंट ढूंढेंगे, और यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर सारे इंटरनल है। इंटरनली भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन इंटरनल इतना क्या होता है, हाई प्रोबेबिलिटी नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर देखो, जब 4 घंटे का ये लिक्विडिटी स्विप हो गया था, यहाँ से जब उठ के जा रहा था, यहाँ के इंटरनल स्ट्रक्चर हो रहा था, हुआ था वो, इसलिए वो काम किया। क्योंकि 4 घंटा लिक्विडिटी स्विप हुआ था, इसलिए वो इंटरनल स्ट्रक्चर काम किया। यहाँ पर एक सेटअप मिला था। तो अब इसके बाद ये स्ट्रीम पॉइंट सेटअप मिला था मेरा, स्ट्रीम पॉइंट पे चला गया था। यहाँ से एक फुल बैक आ रही एक्सपेक्टेशन था कहाँ तक, यहाँ पर जब ऑर्डर ब्लॉक होगा तो फुल बैक बना ऑर्डर ब्लॉक तक, तो एक सेटअप मिला था। और इसके बाद ये ऑर्डर ब्लॉक में फिर एक सेटअप मिला ऊपर तक। तो इससे सेटअप मिला, मैं दिखा देता हूँ मेरा जो चेक लिस्ट है। टेक्स्ट या नथिंग, चेक लिस्ट है। पहले देखेंगे, पहले देखो, पहले देखेंगे 1 आवर लिक्विडिटी स्वीप और एम एस इज गोइंग टू हैपन। पहले 1 घंटा लिक्विडिटी स्वीप हो गया पहले। आप मीन्स हमें पता चल जाएगा 20 तक, 20 या 30 तक पता चल जाएगा, 25 मिनट पहले कि हाँ लिक्विड स्वीप होने वाला है। उसके बाद क्या करना है, चेक 15 मिनट ऑर्डर फ्लो। 15 मिनट का ऑर्डर फ्लो चेक करेंगे, वो इंटरनल एक्सटर्नल वो चेक करेंगे जो हम चेक कर रहा था अभी। उसके बाद चेक 15 मिनट पॉइंट,
ये स्ट्रेच में है या ऑर्डर ब्लॉक में है या ब्रेकर ब्लॉक में है या बॉस में या लिक्विडिटी स्वीप है। लिक्विडिटी स्वीप इन द सेंस कि जो बॉस होने वाला था बॉस लिक्विडिटी स्वीप, और स्ट्रेच इन द सेंस कि यहाँ पर जो था ब्रेकर ब्लॉक हो गया, ब्रेकर स्ट्रक्चर हो गया, उसके बाद ऊपर मार्केट गया ऊपर, स्ट्रेच हो गया बहुत। तो ये नीचे रबर की तरह नीचे आएगा कहाँ तक, ऑर्डर ब्लॉक की तरह। स्ट्रेच के बाद अगर एक सेटअप मिलेगा तो हम लेंगे। तो रबर की तरह नीचे आएगा ऑर्डर ब्लॉक, तो रबर के एक मैग्नेटिक की तरह आप करेगा, और ऑर्डर ब्लॉक में एक फिर से सेटअप दिया तो हम सेटअप लेंगे। और ब्रेकर ब्लॉक में भी ले सकते हैं, अगर वो ब्रेकर ब्लॉक तक आके घूम के गया तो भी ले सकते हैं। इसके बाद 3 मिनट्स, जो 3 मिनट लिक्विडिटी स्वीप होगा एमएसएस होने के बाद, वो नेगेटिव वहाँ स्टैंडर्ड डिविएशन टॉस नहीं करना चाहिए। और एंट्री बिटवीन 27 to 39, लाइक वो जो 10-15 मिनट का 10-12 मिनट का विंडो उसमें एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस भी ले लिक्विडिटी स्वीप, जो लिक्विडिटी स्वीप के नीचे अगर स्टॉप लॉस रखेंगे वो सेफेस्ट स्टॉप लॉस होगा। ऊपर रख सकते हो लेकिन वो सेफेस्ट स्टॉप लॉस वही होगा। टारगेट 110 पॉइंट होगा, 1:1 ट्रेड, 1:1 और 1:1.5, नहीं तो -2 तो 1:2 के आसपास हो जाए कि पार हो जाएगा। और ट्रेलिंग नहीं करना है, 1 घंटा जो सेटअप है उसमें ट्रेलिंग नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं किससे सेटअप मिला था। एक घंटा चार्ट में चलते हैं। मैं आज सब 26 का दिखाऊंगा, 27 के लिए और एक वीडियो बनाऊंगा। हाँ, यहाँ तक दिखाऊंगा, यहाँ तक देखो। मार्केट ये 15 मिनट में ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर इधर हुआ था, तो ये था, तो एक्सपेक्टेशन था ऊपर जाएगा मार्केट और यहाँ से पुल बैक देगा। कहाँ से, ये जो यहाँ पर ब्रेकर ब्लॉक होगा। तो मार्केट देखो ये इंटरनल स्ट्रक्चर बनाया, मेरे को यहाँ एक सेटअप दिया था बाइंग का, ये यहाँ पर एक बाइंग का सेटअप दिया था। देखो 1 घंटे में देखो ये बाइंग का सेटअप दिया था। बाइंग इन द सेंस कि अगर ये सेटअप मैं ले लूँ तो मेरा टीपी ज़्यादा नहीं होगा। और ये काउंटर ट्रेंड सेटअप भी हो, काउंटर ट्रेंड नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पर क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक तक पहुँच गया ऑलरेडी, तो मार्केट यहाँ से रिवर्स जा सकता है। तो ये सेटअप को मैं काट देता हूँ, हालांकि ये प्रॉफिट दिया था, नहीं होगा, इसको मैं लूँगा सेलिंग, क्योंकि ये आ गया ऑर्डर ब्लॉक पॉइंट में। 1 घंटे का देखो, 1 घंटा, उसके बाद 3 मिनट में चलेंगे। क्राइटेरिया देखेंगे, पहले ऑर्डर फ्लो देख लिया, सेटअप हाफ एंड हो गया, ऑर्डर फ्लो देख लिया। और ये सेटअप क्यों वैलिड है, ये भी लंदन का हाई लिक्विडिटी भी लिया था। चेकलिस्ट के हिसाब से देखो 1 घंटा से कुछ हो गया, चेकलिस्ट के हिसाब 15 मिनट ऑर्डर फ्लो वैलिड है, ये ऑर्डर ब्लॉक में है। और 1 घंटा लिक्विडिटी बहुत अच्छा लिक्विडिटी हुआ है। 15 मिनट पॉइंट भी चेक कर लिया, ये ऑर्डर ब्लॉक पे है। 3 मिनट एम एस आफ्टर लिक्विडिटी नॉट नेगेटिव स्टैंडर्ड डिविएशन ऑन, ये चेक करेंगे कि एम एस हो गया। देखो ये एम एस हो गया 3 मिनट में, स्टैंडर्ड डिविएशन लगाएंगे। देखो -1 इधर है, तो यहाँ टच नहीं किया। उसके एंट्री बिलो 27 से 39, देखो 27 हमारे ये है, देखो जो जब 27 हुआ था 11:27, नीचे देखो, नीचे 11:27, इधर 11:27 हुआ था, वो हमारा ब्रेकर ब्लॉक तक पहुंच गया था। तो इधर हम सेल करेंगे। और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा ऑलरेडी लिक्विडिटी स्वीप के ऊपर पास में है, तो स्टॉप लॉस इसके ऊपर रहेगा, ये जो बॉडी के ऊपर। तो 51 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। आइदर -2 टारगेट करो, नहीं तो 110 पॉइंट में निकल जाओ। -110 पॉइंट में निकल जाओ, नहीं तो -2 टारगेट करो। नहीं तो देखो ये हमारा एक्सपेक्टेशन क्या था 15 मिनट का, कि ये जो लो है ये लो टूटेगा, ये लो भी टारगेट कर सकते हो। -6 कितना हुआ, 400 पिप्स। देखो ये साची भी हो गया, लेकिन ये इतना हम होल्ड नहीं कर सकते। हमें लिए
-2 ही सही है इसके लिए। 150। इसको मैं काट लेता हूँ। उसके बाद क्या हुआ? यहाँ पर एक लिक्विडिटी ऊपर था, फिर से 15 मिनट चलते। ये इंटरनल, ये इसको मैं काट दिया क्योंकि ये ऑर्डर फ्लो के नेगनेस था। लाइक ऑलरेडी पहुँच गया था कहाँ, यहाँ पर जो है ब्रेकर ब्लॉक में, और ये शायद लॉस दे देता ये वाला ट्रेंड, तो इसको मैं काट लेता हूँ। इसके बाद ये वाला ट्रेंड लिया, रिपीट हो गया। दूसरा वाला क्या, यहाँ पर देखो नीचे मार्केट नीचे क्लोज दिया, पहले क्लोज नहीं कर पाया, फिर से नीचे क्लोज दे दिया। इसका मतलब क्या, बैकअप स्ट्रक्चर हो गया। हो गया होने के बाद यहाँ पर देखो फिर से चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, नीचे आया। ये कहाँ है, ये इंटरनल, ये इंटरनल है। एक्सटर्नल का ये जो पॉइंट है, ये इंटरनल पॉइंट है, प्लस है ये 4 घंटे का यहाँ लिक्विडिटी स्विप था। 4 घंटे में दिखाता हूँ। स्टैंडर्ड डिवीजन काट लेता हूँ, वो थोड़ा दिक्कत दे रहा है अनोटेशन में। मैं एक्चुअली यहाँ पर ट्रैप हो गया था। ये अभी दिखाता हूँ कैसे ट्रैप हुआ था मैंने। ये वाला 4 घंटे का सेटअप बना था, देखो ये नीचे क्लोज पूरा लास्ट 2-3 मिनट में क्लोज दे दिया नीचे, तो मैं ट्रैप हो गया। और ये दूसरा एक 4 घंटे सेटअप यहाँ बना है। लिक्विडिटी स्विप ऊपर से नीचे से दोनों साइड हुआ है, देखो ऊपर से भी हुआ है और नीचे से भी हुआ है। इसको स्काई कलर कर लेता हूँ, जो 4 घंटे का सेटअप है। 4 घंटे देखो, पहले ये वाला सेटअप देखो, ये 4 घंटे में लिक्विडिटी स्विप लास्ट 2 सेकंड में इनवैलिड हो गया। मैं 15 मिनट चलता हूँ। देखो ये 4 घंटे का लिक्विडिटी स्विप था ये, ओके। 4 घंटे लिक्विडिटी था, ये था ब्रेकर ब्लॉक। मार्केट आया, मेरे को क्या लगेगा ये जब मार्केट यहाँ कुछ बना नहीं था, यहाँ कुछ बना नहीं था, जो ये इतना बड़ा कैंडल नीचे से पिनवेयर बना दिया, तो मैं इधर घुस गया कब, 15 मिनट पहले 2015। तो मार्केट की लेकिन मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन पिछले केस में दिखाऊँ, अगर यहाँ कुछ हमारा प्रॉफिट होता तो कुछ नहीं कर सकते, हमें लर्निंग फॉलो करना पड़ेगा। देखो ये मार्केट तो लॉस हो गया, लॉस तो होगा, लॉस तो हम अवॉइड को नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, चलेगा ये। लेकिन ये इनवैलिड हो गया लास्ट 2 सेकंड में। देखो ये इसके नीचे क्लोज दे दिया, ये थोड़ा सा इसके नीचे क्लोज दे दिया, तो ये 4 घंटे का लिक्विडिटी स्विप इनवैलिड हो गया। यहाँ पर भी 4 घंटे का लिक्विडिटी स्विप था, ये 4 घंटे का लिक्विडिटी स्विप था, ये भी यहाँ पर गया था, ये भी पिन पर बना था। और यहाँ 3 मिनट, जो 1 घंटा 3 मिनट का सेटअप था, तो यहाँ पर मैं बाइंग कर दिया था। और ये स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा, ये इतना बड़ा कैंडल बनाया था, तो ये ब्रेकर ब्लॉक ये होगा। बॉडी भी छोटा है, तो मैं ये ऐसे कंसीडर करूँगा कि नहीं तो 5 मिनट में चलते हैं स्टॉप लॉस ढूंढने के लिए। पाँच मिनट के हिसाब से स्टॉप लॉस ये होगा, ये है ब्रेकर। तो हम अगर इधर भी एंट्री कर रहे थे, नहीं तो ये 3 मिनट के हिसाब से एंट्री करेंगे, तो हमारा स्टॉप लॉस होगा
ये लिक्विडिटी स्वीप के नीचे यहीं तक टारगेट इसके ऊपर होता, बट मार्केट ने क्या किया, इधर घूम गया, ये कॉस्ट टू कॉस्ट मेरा हो गया। मैंने भी यहाँ लिया था और छोड़ दिया था, या कॉस्ट टू कॉस्ट करके। ये मैं थोड़ा लेट में लिया था, यहीं मिल रहा था, 100-200 प्रॉफिट दिखा रहा था, मैं कॉस्ट टू कॉस्ट के छोड़ दिया था, मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट हिट हो गया। ये नो प्रॉफिट नो लॉस था ट्रेड। उसके बाद इतना ही था। एक सेटअप ये था, दूसरा जो 1 घंटे के साथ ये सेटअप मैच कर रहा था, तो हम 4 घंटे का कंसीडर करेंगे, तो ये कॉस्ट टू कॉस्ट था। तो मेरे को 26 को 1 घंटे का सेटअप है कि मिला, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स था। यहाँ पर 1 घंटे सेटअप मिला, मैं 3 मिनट का दिखा देता हूँ। अगर ओनली 1 घंटा 3 मिनट कोई सेटअप करे तो उसको लिए क्या होगा, देखो यहाँ देखो, 1 घंटे सेटअप था, ब्रेक और ब्लॉक में आया, और हम हमारा कंडीशन को करेंगे। कंडीशन यहाँ पर 1 घंटे सेटअप बन गया, और ये कहाँ है, ये ब्रेकर ब्लॉक में है 15 मिनट का। ये 15 मिनट का ब्रेकर ब्लॉक में सेटअप बना है। कंडीशन यहाँ लगा लेता हूँ मैं, एक एक करके चेक करते हैं, सब कुछ मैच कर रहा है कंडीशन। देखो, पहले लिक्विड स्वीप एमएसएस लिक्विड स्वीप हो गया, ये 1 घंटे में। देखो ये 1 घंटे में लिक्विड स्वीप है, ये वाला एमएसएस हो गया, गोइंग टू हैपन। चेक 15 मिनट ऑर्डर फ्लो के हिसाब से, 15 मिनट के ऑर्डर फ्लो के हिसाब से, 15 मिनट ऑर्डर फ्लो के हिसाब से ये क्या है, ब्रेकर ब्लॉक में सही है। चेक पॉइंट स्टेज, और कहाँ ब्रेकर ब्लॉक में तार नंबर चेक हो गया। 3 मिनट आफ्टर लिक्विड स्वीप डोंट टच नेगेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन। तो 3 मिनट में चलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन चेक करेंगे। नेगेटिव 1 पहुंचा नहीं है, बट नेगेटिव 1 पहुंच के बुक घूम गया, ये मैं बोल सकता हूँ। उसके बाद क्या, स्टॉप लॉस लिक्विड स्वीप के बिलो स्टॉप लॉस रखेंगे। ये लॉजिकल होगा, लेकिन इतना बड़ा स्टॉप लॉस हम क्यों देंगे। ये पास में होता तो दे देता, बट हम स्टॉप लॉस रखेंगे इसके नीचे, क्योंकि ये इन्वर्स किया है तो शायद आके जा सकता है। इसके नीचे भी रख सकते हैं क्योंकि ये IFBG है। तो ये IFBG काम कर सकता है, तो ये 1:2 मिल जाएगा, ऑलमोस्ट 1:8.6। तो इसको तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया था, और टारगेट 110 पॉइंट, नहीं तो -2। 110 पॉइंट तो मिल ही गया, ये 100 पॉइंट 101:1। नो ट्रेलिंग, ट्रेलिंग नहीं करना। इसको काट लेता हूँ, इसको भी काट लेता हूँ। पहले लिख लेते हैं कितना मेरे को पॉइंट मिला उस दिन। 2 ट्रेड मिला यहाँ पर। एक ट्रेड था 149, 149 लाइक 140 पॉइंट मिला, और ये कॉस्ट टू कॉस्ट मिला 140। टोटल मेरा प्रॉफिट होता 140। तो 140 प्रॉफिट था। नेक्स्ट डे चलते हैं, ये वीडियो के लिए इतना ही।